तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग जो आज की मेन खबर है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है इज़राइल पे हमज़ा का अटैक। ठीक है, हमज़ा नाम का कोई ग्रुप है, उसने इज़राइल पे अटैक कर दिया है और इज़राइल के प्रेसिडेंट ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है वहाँ पे। तो देखो, इसका असर क्रूड ऑयल पे तो पड़ेगा, क्रूड ऑयल पे पड़ेगा, वो हम लोग ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन मार्केटों पे कितना असर पड़ेगा इस चीज़ का, ये देखना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटों पे इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा जब तक कि कोई और अरब कंट्री इसमें ना मिल जाए या कोई और कंट्री इसमें ना मिल जाए। ठीक है, आप जानते हैं कि इज़राइल में ये वॉर तो नहीं, मगर अटैक वटैक चलते रहते हैं। ठीक है, अब वॉर हुई है तो इसका तो थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, मगर मार्केटों पे मुझे लगता नहीं है ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जब तक कि कोई और कंट्रीज़ में शामिल नहीं होती है। क्योंकि जो हमज़ा ग्रुप है वो बहुत छोटा ग्रुप है, बहुत छोटा ग्रुप, और उसका ज़्यादा कुछ रेलिवेंस है नहीं। वो मदद मांग रहा है बाकी अरब कंट्रीज़ से, तो अगर बाकी किसी अरब कंट्री ने मदद कर दी तब एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन जाएगा वर्ल्ड मार्केटों के लिए। मगर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मुझे लगता नहीं है ये खबर ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी हमारी मार्केट पे और वर्ल्ड मार्केट पे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि यूएस में कल जॉब डाटा आया था, जो कि हद से ज़्यादा ख़राब आया था, हद से ज़्यादा ख़राब आया था। मतलब एक लिमिट होती है ख़राब आने की, वो सारी लिमिट भी क्रॉस कर दी थी, इतना ख़राब आया था। और अगर आप डैक्स को देखें, मैं डैक्स को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि उस टाइम डैक्स ओपन था। ठीक है, जर्मनी का इंडेक्स है ये। तो आप देखें, यूएस जॉब डाटा आया था 6 बजे, और वहाँ जब जैसे आया ये, तो डैक्स में ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला, लगभग 150 पॉइंट का। 150 पॉइंट डैक्स के लिए लगभग 1% है। 1% मतलब आप ये सोचिए कि निफ्टी जो है 200 पॉइंट गिर गई और बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट गिर गया। इतना बड़ा फॉल आ गया था मुश्किल से 30 मिनट में। 30 मिनट में आप देखें 15 मिनट की 2 कैंडल बनी और इतना ज़बरदस्त फॉल आया। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये रिकवरी आई क्यों? ये रिकवरी क्यों आई जब डाटा इतना ख़राब था? तो हुआ क्या कि वहाँ पे जो यूएस में कुछ एनालिस्ट थे, उन्होंने ये एजम्पशन बताया कि जॉब तो बढ़ी हैं, ठीक है, लेकिन जो हाई लेवल की जॉब हैं वो नहीं बढ़ी हैं, जो लो लेवल की जॉब हैं वो बढ़ी हैं। ठीक है, जो कि इन्फ्लेशन पे ज़्यादा असर डालेंगे नहीं। तो इसलिए यूएस मार्केट खुश हो गई और यूएस मार्केट काफ़ी तेज़ी से बाउंस करने लगी और शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई वहाँ पे। अब ये मार्केट ने एक एजम्पशन लगाया, कुछ एक्सपर्ट्स ने एजम्पशन लगाया, इसकी रियलिटी हम तब देखेंगे जब यूएस इन्फ्लेशन डाटा आएगा। इससे पहले ये सब एजम्पशन है, इससे पहले इस रैली की कोई महत्व नहीं है, आपको बता देता हूँ मैं। इससे पहले कोई महत्व नहीं है इस रैली की, इससे पहले बस ये एक शॉर्ट कवरिंग है। जब तक यूएस इन्फ्लेशन डाटा कम नहीं आता है तब तक हम लोग जो हैं ये नहीं सोच सकते कि सब कुछ ठीक हो गया। अगर यूएस इन्फ्लेशन डाटा ख़राब आ जाता है तो आपको मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, ये जो 300 पॉइंट का आप बाउंस देख रहे हैं, ये 1000 पॉइंट के फॉल में आप कन्वर्ट होता हुआ देख सकते हैं, 1000 पॉइंट के। क्योंकि एजम्पशन के बेसिस पे मार्केट को थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग तो करा दी है, मगर अगर रियलिटी ख़राब आ गई तब क्या करोगे, ये बात है। और यूएस इन्फ्लेशन डाटा भी जल्दी ही आने वाला है, अगले हफ्ते आ जाएगा शायद से, या फिर उसके 3-4 दिन बाद आ ही जाएगा। ठीक है, तो आने ही वाला है यूएस इन्फ्लेशन डाटा, सबको पता ही लग जाएगा रियलिटी क्या है। अगर हम विक्स देखें तो विक्स 6% डाउन है, लगभग 6% डाउन। और इंडिया विक्स अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पे, मंथली टाइम फ्रेम लगाऊं मैं, बहुत ज़्यादा लो लेवल पे, मतलब इससे लो लेवल कभी देखा ही नहीं गया, ये समझ लो, इतना लो लेवल पे चल रहा। तो आप सोचिए, अगर विक्स इतने लो लेवल पे चल रही है तो आपको इंट्राडे में मूवमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा ही नहीं। और वही आप लोग देख रहे हैं कि अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट लगाएं तो मार्केट गैप अप तो कर जाती है, मगर इंट्राडे में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, वही होगा अगर विक्स ऐसे ही गिरती रहेगी तो इंट्राडे में कुछ मिलेगा ही नहीं। गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, लेकिन इंट्राडे में मूवमेंट आना बहुत मुश्किल रहेगा इतने लो विक्स में। तो विक्स का हमें एक शॉर्ट अप चाहिए। जब तक विक्स थोड़ा ऊपर नहीं निकलता, 13 के ऊपर नहीं निकलता, इंट्राडे ट्रेडिंग में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, आप लोग ये समझ लेना। ठीक है,
गैप अप गैप डाउन आप प्ले कर सकते हैं, इसमें हो सकता है आपका थोड़ा पैसा बन जाए, वो भी तब जब आप अगले हफ्ते के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होंगे। अगर आप करंट वीक के ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो आपको इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। अब हम मार्केट की तरफ चलते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 19,720 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। 19,720 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और 20 SMA भी एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। मैंने आपको बताया कि 20 SMA इस समय मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर रही है, तो ये पूरा का पूरा एक जोन सेलिंग जोन होने वाला है, सेलिंग जोन। अब सेलिंग जोन का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे आते ही सेल कर दो, इसका मतलब ये है यहाँ पे अगर आपको कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मगर ये कि अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाता है मार्केट तो मार्केट सेफ हो जाएगा और मार्केट में हम वापस से स्ट्रेंथ देख सकते हैं और मार्केट दोबारा से हम ऊपर के लेवल तक देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा से ये जो हाई है 20,190 का, इसे टेस्ट करता हुआ हम देख सकते हैं, ठीक है। मेन जोन यही है आपका 19,720 और ये 20 SMA, मेन जोन यही है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट सेफ नहीं है, तब तक मार्केट कहीं से भी वापस रिवर्स हो सकती है। तो अगर आपको पोजिशनल लॉन्ग खेलना है तो 20 SMA ब्रेक होने का वेट करो, तभी कुछ ट्राई करना पोजिशनल लॉन्ग। इससे पहले पोजिशनल लॉन्ग अवॉइड ही कीजिए, वही बेटर रहेगा। और क्या है कि अगर गिफ्ट निफ्टी को देखें हम 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो हम इसी जोन में खुलने वाले हैं, इसी जोन में। तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग की ट्रेड भी नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रही है इस जोन में। यहाँ पे आप आँख खुलते ही ट्रेड नहीं ले सकते हैं कि 9-15 हुए आपने कॉल या पुट बाय कर ली, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है और हो सकता है आपको 1-2 दिन वेट भी करना पड़े, तभी कोई प्रॉपर ट्रेड बने, क्योंकि ये ही जोन है जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अब डिसाइड करने वाला है, ठीक है। मार्केट का मेजर सपोर्ट क्या है? मेजर सपोर्ट है अब 19,480 मेजर सपोर्ट है। तो अगर अब इसके नीचे निकल गया तो फिर हम नीचे के लेवल देख सकते हैं 19,200 तक, ठीक है। 19,200 तक हम देख सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे निकल गया, आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी एक वॉर की स्टेट बनी हुई है इजराइल में, तो अगर किसी अरब कंट्री ने साथ दे दिया और हम गैप डाउन ओपन हो गए, तो अगर हम 19,480 के नीचे चले जाते हैं तो फिर हम 19,200 तक का लेवल देख सकते हैं। मगर जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाते तब तक सेलिंग का भी कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपका 19,720 और 19,480 ये जो रेंज है ना आपका, ये रेंज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रेंज है। इस रेंज में अगर आप पोजिशनल प्लेयर हैं तो अवॉइड ही कीजिए। और इंटरडे में आप देख ही रहे हैं, क्योंकि विक्स इतना लो है तो इंटरडे में भी ज़्यादा कुछ मूवमेंट मिल नहीं रहा। तो इस रेंज में आप अपनी क्वांटिटी हल्की रखिए और हल्की क्वांटिटी से ही ट्रेड कीजिए। कुछ ही दिन की बात है, ये रेंज ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद ट्रेड कर लेना अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी क्या है? बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा वीक है। बैंक निफ्टी तो आपको गैप अप में भी ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी गैप अप में भी ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा है, वो तो काफ़ी कमज़ोर है इस समय। बैंक निफ्टी में मेजर लेवल क्या है? बैंक निफ्टी में मेजर लेवल है ये 44,800। 44,800 एक मेजर लेवल है आपका, और है 44,200 दूसरा मेजर लेवल है। तो जब तक कि इस रेंज में है तब तक बैंक निफ्टी भी बेकार है। बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ पोजिशनल ट्रेड नहीं बनेगा और इंट्राडे भी कुछ अच्छा है नहीं अभी विक्स की वजह से। तो अब हम अगर लगभग इस लेवल के आसपास खुल जाते हैं, जो कि है 44,600 के आसपास, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिएगा और देखिएगा अगर कोई सेलिंग ट्रेड बनता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो आप स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेड ले सकते हैं। स्कैल्पिंग 1-2 कैंडल में आपने पॉइंट कैप्चर कर लिए, बस बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप सोचें कि पूरा दिन बैठ जाऊं मैं, पूरा दिन का नहीं, 1-2 कैंडल का भी गेम है। 1-2 कैंडल अगर आपने कैप्चर कर ली और बाकी ये अगर समझ लो मार्केट गैप अप ओपन होती है और उसके बाद फ़ौरन नीचे गिरने लगती है और इस जोन से सपोर्ट लेने लगती है, जो कि है 44,400, तो यहाँ पे एक बाइंग का भी ट्रेड बन सकता है अगर सपोर्ट आपको मिलता है, ठीक है, प्राइस एक्शन के द्वारा।
बाकी मैं यही बोलूँगा कि ये जो अभी जोन है 44,800 से लेकर 44,200, ये ऐसा जोन है जो आपका नुकसान कराने में माहिर है। ये जोन ऐसा है कि ऑप्शन बायर का नुकसान करा सकता है अच्छा खासा। तो अगर आप इस जोन में ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर जो 44,800 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। तो इसमें आपका पैसा बन सकता है, वो भी कम रिस्क के साथ, और अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। और वही 44,200 के नीचे निकलता है तो आप ज़बरदस्त सेलिंग देख सकते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत आप वेट कर लेंगे तो फिर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी अगर आपको वेट नहीं करना है तो अपनी क्वांटिटी तो कम से कम ही रख लेना, क्योंकि लोग करते क्या हैं कि क्वांटिटी भी अपनी फुल ही रखते हैं और उसके बाद बोलते हैं यार मेरा लॉस हो गया। तो लॉस तो होगा ही अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं रख सकते मार्केट में। बाकी तो अभी कुछ लग नहीं रहा है और कुछ बताने के लिए, ठीक है। तो कुछ होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में बता ही दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।